नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह है। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलो, मेरा भाई, मेरा विजय, विजय विजय भैया, विजय भैया। कहाँ छोड़कर चला गया था मुझे तू? हम कहाँ आपको छोड़कर गए थे भैया, आप ही तो हम सबको छोड़कर चले गए थे भैया। ये पिंकी भैया, भैया अरे ये क्या हाल हो भैया, और भैया ये मेरा दोस्त अनवर, इसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा भैया। अनवर? हाँ भाईजान, भैया अनवर, अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा अनवर। और भैया 12 वर्ष की तपस्या नहीं कर सके, अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर देना बेटा। अरे बेटे उठो बेटा, उठो उठो बेटा, होश में आओ, होश में। अरे होश में हूं मैं पिताजी, लोग मुझे पागल कहते हैं। नहीं बेटा, मैं पागल नहीं हूं पिताजी, मुझे सब कुछ याद है। क्या सब कुछ याद है मुझे। तुम्हें सब कुछ याद है? तो बताओ बेटे, ये सब कैसे हुआ बेटा, कैसे हुआ? अरे पिताजी, आप तो सारा राजपाट मेरे हवाले करके वीरावान जंगल में तपस्या करने चले गए। हाँ बेटे, और जिस तारा को आप ब्याह कर लाए थे, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी। वो आपके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अरे काहे नहीं बेटे? एक दिन, एक दिन हाँ पिताजी, एक दिन क्या हुआ? ना जाने उसके मन में क्या सूझा, वो बड़े प्यार से खाना लेकर आई। खाना लेकर? हाँ पिताजी, मुझे क्या मालूम था कि उस खाने में जहर मिला हुआ था पिताजी। जहर मिला था? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ बेटे? होना क्या है पिताजी, मैंने उस खाने को खाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैं तो बेहोश हो गया पिताजी। और जब होश में आया तो अपनी आंखों के सामने क्या देखता हूं कि मेरा भाई विजय और मेरी बहन पिंकी दोनों मुर्दा पड़े हैं पिताजी। उसके बाद क्या हुआ बेटे? इतना देखकर मेरा सीना तो फट गया पिताजी। फिर भी मैं अपने बच्चों को इस उम्मीद में लेकर भागा कि हमारे बच्चे अभी बच जाएंगे। हाँ बेटे, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। डॉक्टर के पास? हाँ, फिर क्या हुआ? लेकिन इन दोनों का भार लेकर
हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सके और फिर इन दोनों को एक पीपल के पेड़ के नीचे लिटाकर मैं डॉक्टर को बुलाने चला गया पिताजी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ क्या हुआ? मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन वहां हमें डॉक्टर नहीं मिला। और जब लौटकर मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे आया तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ना तो मेरे भाई की लाश थी और ना ही मेरी बहन की लाश थी। उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोलो बेटे, क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं पिताजी। उसके बाद मैं बताता हूँ भाईजान क्या हुआ। क्या अनवर? हाँ भाईजान। तू बताएगा? हाँ भाईजान। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दरबारी ने मेरे पास गया और मुझसे कहा कि अनवर भाई, बड़े भाईजान की लाश रात दरबार में पड़ी है। मेरी लाश? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम और दरबारी गए राजमहल और वहां पर गए तो वहां पर ना आपकी लाश और ना भाई विजय और ना बहन पिंकी, फिर क्या हुआ? कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद हम अपने घर लौट रहे थे भाईजान, तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त विजय और बहन पिंकी दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मुर्दा पड़े हुए थे। हाँ हाँ अनवर, अरे मैं ही लिटा कर गया था अपने बच्चों। फिर उसके बाद भाईजान मैंने दरबारी से कहा कि मेरे दोस्त की लाश और बहन पिंकी की लाश पीर साहब बाबा के मजार पर लेकर चलो। फिर क्या हुआ? फिर भाईजान फिर वहां पर मजार पर लेकर गए, पीर साहब बाबा से लाखों दुआएं मिन्नतें मांगी, तो बहन पिंकी और दोस्त विजय की जिंदगी वीर साहब ने बस। इतना सब कुछ किया तूने मेरे परिवार के साथ। तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक फरिश्ता है अनवर। मैं ये तेरा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। भाईजान इसमें एहसान की कौन सी बात भाईजान। उसके बाद क्या हुआ अनवर? उसके बाद क्या मेरा भाई बताएगा? मैं बताऊंगा भैया। मेरा विजय बताएगा। बता विजय, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने समझा ये सारी साजिश उसी हरामजादे शेर सिंह की है। मैंने पिंकी को राजमहल भेज दिया भैया। अरे क्यों विजय, क्यों अकेले ही भेज दिया? क्यों विजय? मैंने सोचा कि भाभी माँ भैया की याद में बिलक बिलक कर रो रही होगी। नहीं, भाभी माँ नहीं है, वो नागन है, नागन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं और अनवर उस हरामजादे शेर सिंह की हवेली पहुंचे, लेकिन वहां मुझे शेर सिंह नहीं मिला भैया। और जब लौटकर राज दरबार वापस आए तो अपनी इन आंखों के सामने क्या देखता हूं भैया कि मेरी बहन पिंकी की दोनों आंखें निकलवा ली गई है। आंखें तो आज हम उसकी निकालेंगे विजय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे भी कैद करवा लिया गया भैया, और सारे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी पिंकी और विजय को खाना देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। मौत, मौत,
मौत तो आज मैं उसको दूंगा। उसके बाद क्या हुआ विजय? उसके बाद होना क्या था, एक दिन पिंकी जेल में बहुत भूखी थी भैया। ये मुझसे खाना मांग रही थी। कहां से लाता मैं इसके लिए खाना? मैं भी तो उसी जेल में बंद था। लेकिन इस्तीफा की बात भाभी माँ खाना लेकर आई भैया। खाना लेकर आई वो? हाँ भैया। क्या कहा उसने? बड़े प्यार से दरबारी से जेल का गेट खोला दिया और कहा, ले जा विजय, ये और पिंकी को भी खिला दे। उसके बाद क्या हुआ विजय? लेकिन जानते हो भैया, जैसे मैं थाली को हाथ लगाता, भाभी माँ ने पैरों से ठोकर मार कर दिया। ए भगवान! सारा खाना जमीन पर बिखर गया भैया। मुझे बहुत क्रोध आया भैया। मैंने भाभी माँ को बेस्या कह दिया, बेस्या। ठीक कहा विजय, तूने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इतने में जानते हो भैया, भाभी माँ ने मेरी जुबान बस विजय बस! अरे अब ये कान और नहीं सुन सकते। तारा, मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, आज मैं तेरे पास आ रहा हूं तारा। आज मैं तुझे काट डालूंगा। अनवर, हाँ दोस्त। मेरे दोस्त भैया अकेले ही राजमहल चले गए। हमारे भैया को कुछ हो न जाए, इसलिए हम सब लोग उनके पीछे चलते हैं। क्यों नहीं दोस्त? चल क्या बात है? ए रानी साहिबा, हाँ जी। और ये रेशमी जुल्फे, आए हाय। ये सरबती आंखें, हाँ। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आई दैया। इन्हें देख कर। डैडी, हाँ बेटे, पैर लगो डैडी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। डैडी, हाँ बेटे, ये कौन है? अरे इसको नहीं पहचाना? अभी तो नहीं डैडी। अरे ये तेरी मम्मी है, चल पैर छू इसके। पैर लगो। डैडी, हाँ, अब मेरी शादी करवाइए। ओ तो पतहिया को साथ लेके आया है। हाँ डैडी। रानी साहिबा, हमारे बेटे की शादी करवा दो। हाँ